मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 82 करने वाले हैं और इसके अंदर हम वर्कशीट नंबर 45 का रिवीजन करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। उसके अंदर टॉपिक है हमारा जो चैप्टर है हमारा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हिंट फॉर्मूला ज़रूर बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके ना MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर है, उसमें से कोई एक सही है। उसके बाद आपके जो 5 क्वेश्चन है बाकी के, ये 5 क्वेश्चन आपके सॉल्विंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप्स लिखकर फॉर्मूला लिखकर कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करके दिखानी होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका जो एक कोन और साइकिल सिलेंडर स्टैंड ऑन द सेम बेस। अब स्टैंड ऑन द सेम बेस का मतलब क्या है आपका, देखिए ध्यान से। सपोज कर ये आपका एक मिनट, ये आपका कोन हो गया और नीचे हमारा हो गया एक सिलेंडर, इस तरीके से। तो इसने कहा है जो कोन है, अब ये जो आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका कोन है और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका सिलेंडर है, और ये सेम बेस पर है ना, स्टैंड ऑन सेम बेस। और जो सेम बेस है वो क्या है, ये जो आपका कॉमन है इस पर है। हैव द सेम हाइट। अब जो इसकी हाइट है, यहाँ पर जो हाइट है किसकी, कोन की हाइट, और जो आपका सिलेंडर की हाइट है ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी सेम है, यानी कि सेम रेशियो में है, 1:1 में है। तो आपको क्या बताना है, आखिर आपको ये फिगर तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपको उनका वॉल्यूम बताना है, रेशियो, देन द रेशियो, जो सेम हाइट है आपकी, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो आपका जो कोन है उसका जो वॉल्यूम है, सबसे पहले देखो कोन है ना, तो हम ऊपर कोन का ही लेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कोन, और डिवाइडेड बाय जो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 1/3, सॉरी कॉन का 1/3 पाई r²h। और इसने यहाँ पे बोला है जो उसका बेस भी सेम है, बेस सेम है तो इनकी रेडियस सेम होगी और सेम हाइट है। तो फॉर्मूला, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r²h। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² और h से h कैंसिल, तो बचा क्या, 1/3। तो जो इनका रेशियो है वो कितना आ गया, 1/3। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है इसमें तो लाइक कर दीजिए, और साथ में बच्चे वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका नीचे ही लिखा है सब्सक्राइब चैनल के सामने, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो और बाकी बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ एक फिगर दी हुई है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक क्यूब दिख रहा है, उसके अंदर एक कोन है। अब ये क्यूब है कैसे, उसने लिखा भी है द एज ऑफ ए क्यूब मेजर 8 सेंटीमीटर। जो आपका ये क्यूब है इसकी जो एज है, जो साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर का मतलब कितनी, उसकी जो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट, तीनों की तीनों इक्वल होंगे, और किसके बराबर है, आर के। तो आगे देखिए, इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब। अगर हम इस क्यूब में से जो लार्जेस्ट सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब है जैसे इसका एक फेस जो होता है क्यूब का वो एक स्क्वायर की शेप में होता है, और हम यहाँ पर लार्जेस्ट अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो वो यहाँ पर टच कर रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक जो आपकी इसकी एक साइड है वो कितनी है, वो है आर है। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो आपका इस सर्कल का जो अगर मिड से जो होके जाएगा वो व्यास होगा, वो भी किसके समांतर है, आर के ही समांतर है। तो ये भी कितना होगा, आर होगा। तो जो इसका व्यास है वो आर हो जाएगा, रेडियस भी कितनी हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी। तो जो इसकी रेडियस है, जो हमारे इस उनकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। और इसके बाद जो हमारी हाइट है बच्चे, जो हाइट है वो कितनी होगी, वो भी हमारी आर होगी, क्योंकि
आप किसी साइड से भी देख लीजिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है, अब आपने बना दिया तो अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है आपका कोन का, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर रेडियस हमारी क्या है, रेडियस देखो कितना है, जो रेडियस है, सॉरी रेडियस यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी r/2, क्योंकि पूरा जो बेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो r है, तो r/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। ध्यान देना, r से रेडियस मत समझिए पूरा का पूरा, क्योंकि इसने यहाँ पर r सेंटीमीटर साइड दे दी है, तो यहाँ पर जो ये रेडियस का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर साइड का काम कर रहा है, ये डायमीटर का काम कर रहा है। डायमीटर का हाफ यानी कि साइड है r/2, डायमीटर का हाफ क्या हो गया हमारी रेडियस। ठीक है, तो अब 1/3 रेडियस की वैल्यू रख दी r/2, यहाँ से इसको मिटा देते हैं पहले में, तो r/2 का स्क्वायर इंटू एच, और हाइट भी कितनी है r है, तो जहाँ h है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखिए ये देखिए 1/3 ऊपर पाई आर स्क्वायर और इंटू आर, तो r³ और डिवाइड में इंटू 4, तो 4 तिया 12, तो हमारा नीचे आ जाएगा, ध्यान से देखिए 3 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऊपर πr³ हो जाएगा। तो आपका आ गया आंसर अच्छे से 12πr³/12। तो ध्यान से, हाँ ये रहा πr³/12, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हाफ एंड हाइट इज डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम विल बी कितना, अगर उसकी सपोज करो किसका, एक राइट सर्कुलर कोन, अब कोन हमारा ये है, इस कोन का की जो रेडियस है वो हमने फिलहाल ले ली है r, ठीक है, और जो इसकी हाइट है, ये हाइट ये हमारी कितनी है h। अब इसमें ये बोला गया है अगर हाइट को कितना कर दिया, डबल कर दिया, अगर हाइट हमारी कितनी होगी 2h हो गई, और जो कौन की जो हमारी रेडियस है, रेडियस बोले तो है ना r, ये हमारी कितनी कर दी है, वो हमारी कर दी है हाफ, हाफ का मतलब क्या है r/2 कर दी, तब आपका वॉल्यूम क्या होगा, कैसा हो जाएगा, तो अब देखिए ध्यान से, तो वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस कितनी हो गई थी, हाफ हो गई थी, तो r/2 πr² और इंटू h 2h, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई r² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2h, तो 1 2 2 दूनी 4। तो अब ध्यान से देखिए आपका आया 1/3 पाई इंटू 1/2 पाई r² h। अब बच्चों एक को ध्यान से देखो, अगर ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा एक कौन का वॉल्यूम बन रहा है, तो यानी कि 1/2 ब्रैकेट में 1/3 पाई r² h, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको सॉरी अब आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये जो आपका फॉर्मूला बन गया है ये वाला, ये कोन के वॉल्यूम का है, और ये क्या है हाफ, कोन का वॉल्यूम कैसा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाफ। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए सिलेंडर एंड ए कोन, आपका एक सिलेंडर हो गया और आपका एक कोन हो गया, हैव द सेम हाइट, अब दोनों की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है, तो आपका h1 इक्वल टू है h2 और सेम रेडियस है, यानी कि r1 बराबर है r2, और आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सिलेंडर का वो कितना है, वो है 24, तो v इज इक्वल टू आपका 24 है। फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं पाई
आर स्क्वायर एच, वो कितना है 24 है। अब यहाँ पर आपको देखिए H1 H2 R1 R2 आपस में बराबर है। तो अब बच्चे एक बार देखिए आपको फॉर्मूले में क्या पूछा है। इस फॉर्मूले एक मिनट इस फॉर्मूले में आपको पूछा है कोन का वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या है, 1/3 तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिए, केवल ये वाला पार्ट देखिए, ये पाई आर स्क्वायर एच आपका यहीं पर है। अगर हमारा किसी तरीके से यहाँ पर 1/3 लग जाए तो जो वैल्यू यहाँ पे बचेगी वो किसकी हो जाएगी, वो आपकी कोन की वॉल्यूम की हो जाएगी। तो बच्चे इस 24 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इस यानी कि इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें एक पार्ट 3 मिल जाए। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, अगर हम 8 × 3 कर दें और इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 8। तो जो आपका ये वाला पार्ट आ गया है ना, यही आपका कोन का वॉल्यूम है। ये कितना आ गया 8। तो देखिए आंसर चेक कर लीजिए 8। ये रहा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 2:3। तो आपका जो रेडियस है, 2 राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन ये हो गया और एक आपका ये वाला कोन हो गया, 2 कोन है। इनकी जो आपकी आर इन द रेशियो, ये बोला है रेडियस है ना, द रेडियस। तो जो इसकी रेडियस है ये वाली, ये आपका मान लो 2 आर है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 3R। क्यों, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है आपका हाइट आर इन द रेशियो। अब जो हाइट है ये आपकी हाइट होगी H1 और H2। H यानी कि आपकी जो हाइट है ये हो जाएगी आपकी 5:3 है ना, तो 5H हो गई और ये हो गई आपकी 3H। तो दैन द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा V1/V2। ये आपका पहला वॉल्यूम है, ये आपका दूसरा वॉल्यूम है। तो V1 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 2R, तो 2R का स्क्वायर और इंटू एच कितना है 5H डिवाइडेड बाय, दूसरा क्या है 1/3 पाई आर कितना है 3R का स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है आपका 3H। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। 1/3 से देखिए यहाँ से 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जब हम ओपन करेंगे तो देखिए ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा पूरा, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, यहाँ लिख देते हैं हम, जो 5 बचा हुआ पार्ट है, देखो 2 है यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटे में ये 3 होती है 27, सॉरी 5 भी है, 4×5 20, और तो बाकी सब कैंसिल हो गया था 20/27। तो देखिए कौन सा सही है 20/27 बी ऑप्शन। या तो 20/27 बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे 20:27। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, लगेगा वही फॉर्मूला। देखो वॉल्यूम ऑफ कौन है, जैसे आप सपोज करो मैं आपको हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन में, बाकी जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के हैं और 6 क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रही हूँ। जो आपका हाइट है, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जो आपकी हाइट है ये आपकी हाइट हो गई, और जो आपकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट आपकी क्या हो जाएगी ये वाली पार्ट, वो आपकी दे रखी है 21 एंड 28 रेस्पेक्टिवली। तो तो रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका पहले क्या है हाइट है यानी कि एच है, ये आपका 21 है, 21 सेंटीमीटर, और जो आपकी स्लैंट हाइट है ये ब्लू वाला पार्ट है ये आपका 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स कोन, आपको इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर भी चाहिए तो आर आपको यहाँ से मिलेगी, आर हो जाएगी। आर फाइंड कैसे करेंगे, आर तो पता नहीं है आपको, मैंने कल भी बताया था
कि जो राइट सर्कुलर जो कोन होता है उसमें यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है। और जब समकोण त्रिभुज का काम करता है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे एल स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल आपका हाइट का स्क्वायर और प्लस आपका बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप एल की वैल्यू क्या है 28, यहाँ पे 28 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 21, यहाँ पे 21 का स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। आर निकालना है तो 20 इधर आ जाएगा, 21 माइनस होके आपकी आर आ जाएगी। ठीक है, और आर आने के बाद आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में रख लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको नई वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, और आपके जो बाकी के क्वेश्चन वो सारे होमवर्क में है और इस क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी कल हम नई वीडियो में करेंगे और फिर हम कल स्कूल में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।